Hello everyone, welcome to this another lecture of Theorem of Pythagoras। हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है थियरम ऑफ पाइथागोरस। इसमें लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सम्स देखे थे, हमने थियरम ऑफ पाइथागोरस क्या होता है उसका एप्लीकेशन देखा था, ठीक है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सम्स वहाँ से लेंगे और कुछ हम कॉन्वर्स ऑफ थियरम ऑफ पाइथागोरस करेंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2, ओके, मेक अ नोट, ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए, ओके। फिर लेक्चर नंबर 2 पर आइए और बने रहिए क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स स्टार्ट विद द सम्स टुडे। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? अगर आपको मैं पूछूं व्हाट वाज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहला कंडीशन था that you need a right angle triangle, isn't it? Pythagoras theorem was applicable only for what type of triangle? Right angle triangle, ठीक है। So in a right angle triangle, you know that the hypotenuse square, which is the longest side square, is equal to sum of the squares of the other two sides। ये था पाइथागोरस थ्योरम। Converse will just be the reverse of that, ठीक है। कॉन्वर्स हर थियरम में ऐसे ही होता है, जो एक्चुअल थियरम होता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। कोई भी थियरम में जो गिवन और टू प्रूव, या जिसको हम रिजल्ट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे थियरम ऑफ पाइथागोरस में, थियरम ऑफ पाइथागोरस या पाइथागोरस थियरम जो भी आप कहें इसको, इसमें गिवन में था राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट, और फिर यहाँ पर था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट। अब जब मैं इसकी कॉन्वर्स की बात करता हूँ, जब हम कॉन्वर्स हम करेंगे इसकी या किसी भी थियरम का, तो ये जो टू प्रूव है, दिख रहा है सबको, वो चला जाएगा गिवन में, और जो गिवन में था वो चला जाएगा टू प्रूव में। इज दैट क्लियर? मतलब इस बार हमारे पास ये कंडीशन गिवन रहेगा, ऑलराइट, बट आप हाइपोटेनस बोल नहीं सकते हो बिकॉज आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ओके। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ऑलराइट। तो इन दिस केस वी डोंट नो वेदर इट्स अ हाइपोटेनस और नॉट बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल तो अपने को पता ही नहीं है ना, अपने को सिर्फ मालूम है एक ट्रायंगल है अपने पास, ओके। तो अपने पास एक ट्रायंगल है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ओके। और ये स्टेटमेंट जो हमारे थियरम का है उसको हम प्रूव करते हैं। सो पे अटेंशन ऑन दिस, यस। तो इसमें क्या कहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल, या सो सपोज आई हैव अ ट्रायंगल हियर, जस्ट ऑब्जर्व, ओके। और इस ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया ABC, ओके। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC we know that one side square, okay, or square of one side which is probably AC, the longest side, is equal to the sum of the squares of the other two sides। बाकी दो sides के sum of the squares अगर हैं तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब होता है टू प्रूव, याद रखना, ओके। टू प्रूव क्या हो जाएगा, टू प्रूव हो जाएगा देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन, ठीक है, एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्लीज अंडरस्टैंड, ये है हमारा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में आपके पास वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स हो जाएगा। इफ दैट हैपेंस इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब आप समझ जाओ कि वो ट्रायंगल क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे समझ में आएगा कि किस एंगल को 90 डिग्री लेना है। तो जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा ना, जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा, उसके सामने वाले एंगल को ही आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। आप कोई भी एंगल को नहीं ले सकते हो, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में आपके पास वन साइड था ना, ये वाला वन साइड, ठीक है, उस साइड का जो ऑपोजिट वर्टेक्स होगा वहीं पर 90 डिग्री बनेगा। I hope this is clear to everybody. Okay, so the converse is pretty clear.
इफ इन अ ट्रायंगल दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, कौन सा कंडीशन, वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आपको समझ जाना है कि जो एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, ओके, और ये जो साइड है वन साइड, उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो आप एंगल 90 लिख के देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, वंडरफुल। ओके, सो वंस दिस इज क्लियर, लेट्स टेक अ सम। क्या पूछा है, does or do sides 7, 24, 25 form a right angle triangle? If yes, give reason. तो बहुत ही सिंपल या सरल सा क्वेश्चन है ये, सवाल बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 25, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 625, फिर बाकी दो को आप स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, तो ये 49 प्लस 5 76, और ये भी बनेगा 625। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 आई थिंक वी कैन मेक आउट, क्या बन सकता है, क्या सोच सकते हैं हम लोग, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यस, once this is true, therefore I can say the triangle is a right angle triangle by converse of, therefore the triangle is a right angled triangle and this is by converse of Pythagoras theorem। आ गया सबको समझ में, बहुत आसान है, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तीन में से जो लॉन्गेस्ट साइड है, आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट में भी हम लोग कुछ ऐसे ही कर रहे थे, वी हैड ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर था उसका स्क्वायर करते एंड वी वुड टेक दैट एज इक्वेशन 1, फिर हम बाकी दो का स्क्वायर करके प्लस करते और देखते वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, अगर इक्वल है तो हम बोलते पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ही आसान है ये, ओके, नथिंग मच टू डू। ओके, इस क्वेश्चन को भी लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया है इन ट्रायंगल PQR, ये देखिए प्रॉब्लम सेट का सम नंबर, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक का सम है ये सब। यहाँ पे PQ दिया है √8, QR है √5, PR is √3, is PQR, okay, is triangle PQR a right angle triangle? If yes, which angle is 90 डिग्री? इसमें एंगल भी पूछा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो आप बताओ मुझे इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली PQ, तो आप PQ का स्क्वायर कर लो, √8 का स्क्वायर बनेगा 8, फिर आप बाकी के दो को स्क्वायर करके प्लस करो, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, so QR is √5 square plus you have √3 the whole square. How much is √5 square is 5, √3 square is 3, तो ये अपने को 8 मिला। So can you see that from 1 and 2, so I will write here from 1 and 2 I get PQ square is equal to QR square plus PR square, isn't it? Therefore triangle PQR is a right angled, angled का पूरा स्पेलिंग लिखो, angled triangle। क्या रीजन आएगा इसका, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आ गया सबको ये समझ में। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था विच एंगल इज 90 डिग्री, तो आप सोचो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, डायग्राम तो बनाया नहीं है हमने, वी डिड नॉट मेक द ज्योमेट्रिक फिगर, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप नोटिस करो ये जो साइड है ना PQ, दिस विल बी दी हाइपोटेनस। अगर PQ हाइपोटेनस है तो PQ के सामने वाला वर्टेक्स, अगर PQ हाइपोटेनस है तो उसके सामने कौन सा वर्टेक्स होगा, सोचो उसके सामने कौन सा वर्टेक्स होगा जो 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली वर्टेक्स R होगा। देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में ये? तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है नहीं। आपका जो हाइपोटेनस होगा ना PQ, उस साइड के अलावा जो वर्टेक्स बचेगा, ट्रायंगल के नाम में 3 लेटर्स होते हैं, राइट? तो PQ अगर तुम्हारा हाइपोटेनस हुआ तो जो बचा हुआ लेटर है R, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस, सबको समझ में आ रहा है ये? जो उसके सामने वाला एंगल होगा
वो होगा आर और वही 90 डिग्री वाला एंगल होगा। आ गया समझ में? तो ये बहुत बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्वर्स अप्लाई करने को आना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh wow, we have come to the end of this lecture. All right, so thank you very much. I hope आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने पाइथागोरस थियरम जो एक्चुअल थियरम है वो स्टेटमेंट किया, उसका एप्लीकेशन किया, फिर हमने किया कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए जो 3-4 मार्क के थे। कॉन्वर्स वाले सम तो 1 या 2 मार्क के होंगे। इससे पहले जो हमने प्रूविंग क्वेश्चंस किए थे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर फॉर 3 मार्क्स। ओके, सो थैंक यू very much and I hope you are enjoying the learning of this chapter. So please keep learning, subscribe to my channel, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को बताइए, आपके क्लासमेट्स को बताइए और सबको इसका फ़ायदा लेने दीजिए। So thank you very much till then and जय हिंद।